ना आलू, ना सूजी, ना सब्जियों का काम। बस 2 से 3 चीज़ों से एकदम हेल्दी सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स और लॉन्ग जर्नी के लिए हो जाओ एकदम रिलैक्स। और अगर आप सफ़र पे जा रहे हो, कुछ कैरी करके लेके जाना है जो 2 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आपका पेट भी भर जाए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैप्स इन किचन। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ ऐसे नाश्ता की रेसिपी जिसको आप पहले से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना मज़ेदार सी बनती है। आप इसको एक बार बनाओगे ना तो मिनटों का नाश्ता आप रोज़ बना के खाना पसंद करोगे। बहुत ही ज़्यादा ये यूनिक होने वाला है क्योंकि ये लंबे समय तक बहुत ही नरम होके रहने वाला है। और इसको आप 2 दिनों तक बाहर भी रख दो, कुछ भी ये खराब नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग जर्नी में जा रहे हो, कोई सफ़र में भी जा रहे हो, तो इसको आप आराम से कैरी करके लेके जा सकते हो। तो एक ही खाने से आपका आराम से पेट भर भी जाएगा और बिल्कुल ये खराब भी नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से बनाना हम यहाँ पे शुरू करते हैं ये वाली नाश्ता को। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हाफ कप यहाँ पे गेहूं का आटा और यहाँ पे लिया हुआ है हाफ कप मैदा। अगर आप चाहो तो आप इसको खाली आटा से भी बना सकते हो, नहीं तो खाली मैदा से भी बना सकते हो। और इसमें डाल देंगे थोड़े से कलौंजी, डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ताकि हमारा नाश्ता पूरा नरम रहे और बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यहाँ पे पहले इन सबको मिक्स कर देंगे ऑयल के साथ। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम अच्छे से डो बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका डो ना ही ज़्यादा हमें टाइट चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये फट जाएगा, अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी हम नहीं उसको बेल पाएंगे। तो ये वाला डो जब हम बना रहे हैं थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुका है। तो जैसे हम पूरी पराठा का आटा हम डालते हैं ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे इसको ढक के छोड़ देंगे बस 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना इमली को गर्म पानी में छोड़ दिया था बस 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इमली पूरा सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे उसको मैश कर देंगे ताकि इमली का सारा पल्प यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकल जाएगा। यहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा ये थिक हो गया था, तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अभी हम इसको छान लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा छन्नी में ना इसको डाल के इसको यहाँ पे छान लूँगी। तो यहाँ पे सारे पल्प इसमें से अलग हो जाएंगे और जो रह गया उसका दरदरा पार्ट वो यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे इमली डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चटपटा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको छान लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप नई नई रेसिपीज एंजॉय कर पाओ। तो यहाँ पे देखिए सारे पल्प यहाँ पे निकल चुका है और यहाँ पे अभी डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास यहाँ पे गुड़ का पाउडर ना हो तो ना आप यहाँ पे गुड़ को थोड़ा सा यहाँ पे कूट लीजिए और यहाँ पे उसको डाल दीजिए। तो ये आराम से मिक्स हो जाएगा हमारा इमली के पल्प के साथ। यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल और यहाँ पे पहले हींग डाल देंगे। तो हींग डालने से बहुत ही अच्छा यहाँ पे खुशबू आती है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे हींग थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा सा कलर आ जाए और यहाँ पे हींग थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई भी हो जाए। अगर यहाँ पे हींग कच्चा रह जाएगा तो अच्छा हमारा खुशबू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन। यहाँ पे अजवाइन को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे बस आधा मिनट के लिए। इसमें डाल देंगे मोटी वाली सौंफ और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो हींग है इसके साथ हमारा अजवाइन और सौंफ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सब डालने से ना दोस्तों हमारा जो नाश्ता बनेगा उसका इतना खुशबू आता है ना, अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपको पड़ोसी पूछेंगे आप क्या बना रहे हो। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 कप यहाँ पे बेसन
और बेसन को यहाँ पे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि बेसन का यहाँ पे कच्चापन चले जाए और यहाँ पे बेसन का कलर भी चेंज हो जाए। और हमारे जितने हम अभी डाले हुए थे ना हींग, सौंफ और यहाँ पे अजवाइन, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे बेसन के साथ और सारे फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे और यहाँ पे उसको दबा दबा के अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो यहाँ पे अगर हम सफर पे लेके जा रहे हैं ना दोस्तों, इसमें से तुरंत ही स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे चिली पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे इन मसालों के साथ सबको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे उसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि यहाँ पे मसालों का भी कच्चापन चले जाए और यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन के साथ। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को दोस्तों थोड़ा सा ना आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो ना ये जल्दी करेंगे ना तो जल जाएगा और यहाँ पे उसका टेस्ट अच्छा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, इसका कलर चेंज भी हो चुका है और ये उसका कच्चापन चले भी गया है। इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक काट के और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे धनिया पत्ता ना हो तो आप यहाँ पे इसके बदले कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कस्तूरी मेथी को ना आप यहाँ पे बिल्कुल भी पाउडर करके मत डालिए, जैसा है वैसे ही इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पे हमारा धनिया पत्ता। अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमने जो रखा हुआ था ना हमारा खट्टा मीठा वाला इमली और गुड़ का रस। अभी इसमें हम वो रस को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, तो एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खट्टा हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे मैं डालूंगी 3 to 4 टीस्पून यहाँ पे ये रस और यहाँ पे इसको पहले मिक्स करेंगे। अगर चाहिए तो फिर से हम इसमें ऐड कर देंगे, बट एक साथ बिल्कुल भी हम यहाँ पे नहीं डालेंगे दोस्तों। ये जो स्टफिंग बना रहे हैं ना दोस्तों, ये हमारा पूरा सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी इसमें पानी रह गया तो ये तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और एक्स्ट्रा रस डालूंगी इसमें, तो यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं डालूंगी, बस 3 से और 4 टीस्पून डाल दूंगी। बस यहाँ पे ये हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, अभी हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी और यहाँ पे बहुत ही कम पानी डालूंगी क्योंकि इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करने वाले हैं। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो यहाँ पे इसके अंदर पूरा पानी चला जाएगा। हमें उतना ही पानी डालना है जितने में पूरा यहाँ पे बेसन अच्छे से पक जाए और यहाँ पे बेसन बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो ये रेसिपी में दोस्तों बिल्कुल भी हमारा पानी एक ड्रॉप भी नहीं रहेगा, इसीलिए 2 से 3 दिनों तक ये बाहर में भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दबा दबा के इसको अच्छे से सारे बेसन के साथ में मिक्स कर रही हूँ और इसी प्रोसेस में ना ये आराम से पक भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा भी पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये सफ़ेद यहाँ पे दिख रहा है ना, तो अभी भी कच्चा है बेसन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पानी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे लगभग मेरा आधा ग्लास से मैंने आधा ही पानी यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको मिलाते रहेंगे जब तक ये पूरा हमारा दाना इसका खुल ना जाए। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो ना यहाँ पे कैसे चिपचिपा थोड़ा सा भी है। तो यहाँ पे देखिए पूरा दाना खुल चुका है। तो यहाँ पे अभी जब उसको ठंडा करेंगे ना, इसमें से सारे पानी यहाँ पे सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हमारा पूरा खुला खुला बन गया है। अभी इसको रखेंगे साइड में। हमने जो रखा हुआ था ना यहाँ पे डो, ये पूरा यहाँ पे फूल भी चुका है और यहाँ पे इसको छोटे छोटे यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। इसको ज़्यादा बड़ा भी बॉल्स नहीं बनाना है, अगर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हमारा बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा हमारा सूखा सूखा स्टफिंग हो चुका है और यहाँ पे ये पूरा ठंडा भी हो चुका है और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। ये हमारा तीखा चटपटा बहुत ही टेस्टी बना है ये वाला स्टफिंग। तो यहाँ पे इसको भी रखेंगे साइड में, एक बॉल लेके आ जाएंगे और यहाँ पे
इसमें डालेंगे थोड़ा आटा और यहाँ पे ऑयल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डालना है। और यहाँ पे अगर ऑयल डालेंगे अच्छा से यहाँ पे स्टफिंग हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ही बेल देंगे, ज़्यादा भी बड़ा नहीं बेलना है। अभी हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे स्टफिंग डालेंगे दोस्तों। तो पे अगर ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चटपटा और टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए ना ही सब्जी चाहिए ना ही इसके लिए अचार, इसको आप ऐसे ही रूखा भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है। और यहाँ पे जैसे कचौड़ी के अंदर हम स्टफिंग डालते हैं ना, सेम वैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग डाल के इसको पूरा यहाँ पे सील कर देंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रह गया उसको हम बाद में भी फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक हो गया है। इसी तरह हम यहाँ पे पूरा पांचों को मैं यहाँ पे सारे स्टफिंग डाल के उसको पूरा यहाँ पे बना लूँगी पहले, फिर बाद में उसको फ्राई करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना दोस्तों, एक एक बनाते बनाते जब हम फ्राई करेंगे ना तो दूसरे तरफ हमारा जो है ना कढ़ाई वो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब में डाल दिया है स्टफिंग और इसमें थोड़ा सा और डालेंगे आटा और यहाँ पे उसको बेल देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा उसको पतला हमें नहीं बेलना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा ही बेलना है। अगर आप इसको ज़्यादा बेलेंगे ना तो यहाँ पे ये स्टफिंग फट जाएगा और यहाँ पे सारे स्टफिंग यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल दोस्तों मत करिए। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा यहाँ पे बन चुका है। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए इतना ही हमें मोटा चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा हमारा गरम हो चुका है। इसको बिल्कुल भी हमें लो फ्लेम में नहीं फ्राई करना है। तो यहाँ पे इसको डाल देंगे और यहाँ पे तुरंत ही उसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो अच्छा सा हमारा पहले ऑयल यहाँ पे गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपने आप ही उठ गया है ऊपर और यहाँ पे उसको थोड़ा सा वैसे दबाते जाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल भी जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए अपने आप बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुका है। जब ये अच्छे से फूलेगा ना तो अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से पक भी जाएगा और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ, इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ये क्या होगा ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, इसका पानी इसी में ही पूरा सूख जाएगा और ये बहुत ही हमारा खस्ता भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हो चुका है, देखिए कितना फूला फूला यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी प्रोसेस में हम सब ये बना के रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही जल्दी हमारा बन रहा है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए कितना हमारा फूला फूला बहुत ही टेस्टी चटपटा और बहुत ही लाजवाब बना है ये नाश्ता। और ये 2 से 3 दिनों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है और ये बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाला है। तो दोस्तों ये वाला ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।